and welcome back to Abhigyan Academy. In today's session, we will be discussing a very important topic from biology. Okay? We will be discussing about the human hormonal system or the human hormones. Okay? We'll see one by one which are the glands in the body that secrete hormones, what kind of hormones they secrete, and what is the function of these hormones. We'll also see that how do hormones work out. ठीक है कि hormones का काम करने का action क्या है, what is the feedback mechanism, and we'll also discuss some questions to clarify your concepts. First, let us start with the introduction to the chapter. All right, let's start. See, so hormones hote kya hai? See, when we studied about the nervous system, what is the nervous system? The nervous system is something that sends nerve impulses, right? It sends messages in the form of nerve impulses. If something is going wrong in the body and a message has to be sent in the body, that is done by the nervous system in the form of nerve impulses, which are nothing but electric impulses, right? But coming to the human endocrine system, okay? See, there are two kinds of systems, endocrine and exocrine. If you see my previous video on digestive system, you will see that what is the difference between the endocrine and exocrine system. I'll tell you the difference here as well. See, firstly, what is a gland? A gland in a body is anything that secretes something. It will secrete something. वो कुछ release करेगा, छोड़ेगा. ठीक है? Now, glands in the human body are of two types, endocrine and exocrine. Whenever any kind of gland, अगर कोई भी gland हार्मोन को सीधा ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट कर दे, इनसाइड द ब्लड स्ट्रीम. सी द वर्ड एंडो मींस इनसाइड, एक्सो मींस आउटसाइड. सो व्हेनेवर द हार्मोन्स आर सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, सीधा खून के अंदर, these kind of glands are known as endocrine glands. Whereas on the other hand, if the hormones are secreted outside the blood, ठीक है, जैसे पैनक्रियस जो इंटेस्टाइन के अंदर हार्मोन सिक्रीट करता है, देखो पैनक्रियस जो इंसुलिन सिक्रीट करता है वो ब्लड में करता है. इन दैट केस पैनक्रियस इज एक्टिंग एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड. ऑन द अदर हैंड, अगर पैनक्रियस जब एंजाइम सिक्रीट करता है तो पैनक्रियस एंजाइम को कहां सिक्रीट करता है? इट इज सिक्रेटेड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, नॉट इनटू द ब्लड. इन दैट केस इट एक्ट्स लाइक एन एक्सोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड वो है जहां पे हार्मोन सीधा खून में रिलीज हो रहा है. एक्सोक्राइन ग्लैंड वहां है जहां तुम्हारा सामान या हार्मोन या केमिकल या जो भी है, इट इज बीइंग रिलीज्ड आउटसाइड द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, तो अब हार्मोन्स होते क्या है? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स. जैसे नर्व में यू हैव इलेक्ट्रिक मैसेंजर्स, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, दे आर केमिकल्स. ठीक है, एंड दीज हार्मोन्स होता क्या है, ये मैसेज लेके जाते हैं बॉडी के एक जगह से दूसरे जगह तक कि बॉडी को रिस्पॉन्ड कैसे करना है. ठीक है, in any situation, how does the, for example, when you or me are in a tough situation, ठीक है, एक बहुत ही एक्साइटिंग और यू नो लाइक अ सिचुएशन विच नीड सम रश, उस टाइम पे तुम्हारा एड्रेनलिन ग्लैंड जो है वो तुम्हें मैसेज भेजेगा दैट इन दिस टाइम मोमेंट यू हैव टू एक्ट, यू नो, इन एक्सट्रीम सिचुएशन, यू हैव टू एक्ट एक्सट्रीमली. ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो एड्रेनलिन ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करके हमें मैसेज देगा कि बॉडी को ऐसे एक्ट करना है. ठीक है, तो हॉर्मोन्स आर नथिंग बट केमिकल मैसेंजर्स. केमिकल्स है जो मैसेज कैरी करते हैं कि बॉडी को रिस्पॉन्ड कैसे करना है किसी भी सिचुएशन. ठीक है, और ये हॉर्मोन्स कहां से निकलते हैं? दे आर सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है, और हॉर्मोन्स के ना टारगेट ऑर्गन्स होते हैं. हॉर्मोन्स हैव अ टारगेट ऑर्गन. व्हाट इज अ टारगेट ऑर्गन्स? दे हैव टारगेट ऑर्गन्स. मतलब अब हर हार्मोन हर चीज पे एक्ट नहीं करता. some hormones might be there that acts on the heart, some hormone is there that acts on the kidney. Now there are many things that they control, like growth of the body, वो भी हार्मोन से कंट्रोल होता है. बॉडी का मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी का रिप्रोडक्शन, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, और हर चीज के लिए एक अलग हार्मोन हमारे बॉडी में है. अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का कोई डक्ट नहीं होता, मतलब कोई पाइपलाइन नहीं होता है उनका, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वो सीधा खून में निकल जाता है. बट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट होता है, दैट इज व्हाई वो अलग से निकलता है, खून में नहीं घुसता. अब ह्यूमन बॉडी के कुछ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या क्या है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पाइनियल, थायराइड, पैराथायराइड,
thymus, adrenal glands, pancreas, and the gonads. Gonads are the sexual organs, secondary sexual organs. In males the organ is the testes, and in females it is the ovaries. एक एक करके देखते हैं अब सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना. फर्स्ट वी हैव द हाइपोथैलेमस ग्लैंड. ठीक है, व्हाट इज द हाइपोथैलेमस ग्लैंड? वो कहाँ है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड लोकेटेड कहाँ है? देखो, इट इज लोकेटेड राइट बिलो द थैलेमस इन द फोर ब्रेन. मतलब ब्रेन हैज थ्री पार्ट्स, फोर ब्रेन, द मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन. ये फोर ब्रेन का जो एरिया है, ब्रेन के सामने का जो एरिया है, इसके नीचे के साइड में सिचुएटेड है ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड. ठीक है, और यही ग्लैंड है जो नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ जोड़ता है. ठीक है, हाइपोथैलेमस इज द ग्लैंड व्हिच becomes a link between the ये इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, बिकॉज ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. that वो क्या है जो नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ जोड़ता है? इट इज द हाइपोथैलेमस. ठीक है, अब हाइपोथैलेमस ग्लैंड में कुछ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स है, एंड दीज न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, these cells they release many hormones. ठीक है, अब ये हार्मोन्स का काम क्या है? जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको कंट्रोल करता है ये हाइपोथैलेमस. ये हार्मोन्स रिमेंबर दिस, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स ऑलमोस्ट ऑल द मेनी थिंग्स इन द बॉडी. वो बहुत सारे पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, एंड दीज हार्मोन्स दे एक्ट ऑन डिफरेंट थिंग्स इन द बॉडी.